तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा क्रैश कोर्स फिजिक्स चैप्टर 4 विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक, इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज विद्युत धारा का भी लेक्चर 1 हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ, चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना होगा 2025 क्रैश कोर्स, उसमें आपको लेक्चर 1 मिल जाएगा। ठीक, आज हमारा लेक्चर 2 है। आज हम लोग सबसे पहले ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन समझेंगे। पहले क्या है, पहले हम लोग समझेंगे कि 1 एम्पीयर धारा को कैसे परिभाषित करें। ठीक, परीक्षा में पूछा जाता है 2 नंबर का प्रश्न कि 1 एम्पीयर को धारा को परिभाषित करें, 1 एम्पीयर को परिभाषित करें तो कैसे करेंगे। फिर एमीटर और वोल्टमीटर में अंतर समझेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोग 100% कॉन्सेंट्रेट होकर समझ जाइए। अगर वीडियो अच्छा रहेगा तो फिर लास्ट में आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, लेकिन अभी समझिए, लास्ट में सब करिएगा। ठीक, समझ में आएगा तो ये करना है, समझ में नहीं आएगा तो मत लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि क्या नहीं समझ में आया, उसको और बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले 1 एम्पीयर को परिभाषित करें। ये 2 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो 1 एम्पीयर को कैसे परिभाषित करें। ठीक, 1 एम्पीयर बराबर क्या होता है, देखिए यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उस चालक तार में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो उस चालक तार में प्रवाहित धारा का प्रबलता 1 एम्पीयर होगा। मतलब नहीं समझ में आया, कहा जा रहा है ना कि 1 एम्पीयर को परिभाषित करें तो लिखिएगा कि यदि किसी चालक तार में, मान लिया हमारे पास ये कोई चालक तार है, इस प्रकार से यहाँ पे यहाँ पर लिखते हैं, इस प्रकार से हमारा चालक तार है, यहाँ पे तार है। ठीक, तो किसी चालक तार में, इस चालक तार में यदि 1 सेकंड में कितना में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को आप लोग लेक्चर 1 में आप लोग जाइए। आवेश नहीं समझ में आ रहा हो या फिर वो कोई चीज नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लेक्चर 1 में चल जाइए, वहां पे आपको बढ़िया से बताया है। ठीक, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश यहाँ पर था, क्यों विभव विभवांतर के बारे में आप लोग उसमें बताए थे। ठीक, उसी में आवेश, ठीक आवेश यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ चला गया, ये यहाँ से यहाँ चला गया 1 सेकंड में। ठीक, तो 1 सेकंड में एक कूलम आवेश के क्या, 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह हो गया कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, समझ गए क्या है, किसी चालक तार में 1 सेकंड में यदि 1 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, इस चालक तार में 1 सेकंड में यदि 1 सेकंड में यहाँ से एक कूलम आवेश यहाँ से यहाँ चल जा रहा है, 2 सेकंड में 2 कूलम, 3 सेकंड में 3 कूलम, 4 सेकंड में 4 कूलम आवेश प्रवाहित चल रहा है। ठीक, तो यदि 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित यहाँ से यहाँ चल जा रहा है, ऐसे समझिए ना कि आवेश की जगह क्या है, एक आदमी है, यहाँ पे आदमी एक कार समझिए, यहाँ पे एक कार या पहिया है, ये 1 सेकंड में यहाँ से लुढ़क के यहाँ चला जाता है, 1 सेकंड में यहाँ से लुढ़क के यहाँ चला जाएगा। इसको क्या मानेंगे, चार्ज मानेंगे, आवेश मानेंगे। ठीक, आवेश यानी कि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, 1 कूलम आवेश मानेंगे। ठीक, यदि यही पहिया लुढ़क के यहाँ चल जाएगा 1 सेकंड में तो इसको कहेंगे 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि यह क्या है, चालक तार है जिसमें 1 कूलम आवेश 1 सेकंड में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, लास्ट बिंदु तक चला जा रहा है। यदि 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, 1 एम्पीयर का धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप उसके बाद लिखिएगा 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड। ठीक, यदि 1 कूलम 1 सेकंड में जा रहा है यानी कि 1 एम्पीयर जा रहा है। ठीक, ऐसे भी लिख दीजिएगा 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड, हिंदी में लिख दिए हैं 1 एम्पीयर बराबर 1 कूलम बटा 1 सेकंड। ठीक, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसे। अब आगे देखिए एमीटर के बारे में, ये समझ गए हैं। 1 एम्पीयर को परिभाषित करें, पूछा जाएगा 2 नंबर का कि 1 एम्पीयर को परिभाषित करें तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा। ठीक, अब आगे है एमीटर के बारे में, एमीटर क्या है। ठीक, तो देखिए अगर आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो लेक्चर 1 में चले जाइए आप लोग, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसको देखने के बाद, ठीक, इसको देखने के बाद प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ जाकर देखिएगा। लेक्चर 1 में विभवांतर विभव के बारे में, विद्युत धारा के बारे में समझा दिए हैं। ठीक, तो देखिए एमीटर क्या है, जिस यंत्र के द्वारा हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं उसे क्या कहते हैं, एमीटर। ठीक, एमीटर क्या है, जिस यंत्र के द्वारा हम लोग विद्युत धारा मापते हैं उसे कहते हैं एमीटर कहते हैं। ठीक, किस प्रकार से एमीटर को सजाया जाता है, इस प्रकार से देखिए एमीटर का साइन इस प्रकार से होता है। एगो इधर सर्किल खींच दीजिएगा, यहाँ पे बीच में गोल, फिर इधर एगो लकीर खींच दीजिएगा, इधर प्लस दीजिएगा, इधर माइनस, और बीच में ए लिख दीजिएगा तो एम्पियर हो जाएगा। ठीक, एम्पियर को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। ठीक, याद रखिएगा एम्पियर को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है। कैसे, इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पे कोई बैटरी लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर ऐसी यहाँ स्विच है। ठीक, यहाँ पे क्या है, स्विच है, यहाँ से धारा प्रवाहित हो रहा है, बैटरी प्लस वाला ऐसे जा रहा है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे यदि हम ये क्या है, एमीटर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पे इसका बल्ब है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे यदि इस प्रकार से लगाए ना कि सारा धारा एमीटर से होकर प्रवाहित हो तो उसे क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम समूहन कहेंगे। ठीक,
एमीटर को इस प्रकार से लगाया जाता है कि जितना भी धारा हो ना सभी एमीटर से होकर प्रवाहित हो। यानी कि यहाँ से निकलेगा धारा, यहाँ आएगा फिर ऊपर आएगा, फिर इस प्रकार से इसमें आएगा। तो यहाँ पे एमीटर लगा हुआ है, तो यहाँ से होकर एमीटर से होकर बल्ब के पास जाएगा, फिर बल्ब जल जाएगा। ठीक, यानी कि सारा धारा एमीटर से होकर जा रहा है। ठीक, यहाँ पे एमीटर समझ गए। अगर इस प्रकार से जोड़ा जाए कि सारा धारा एमीटर से होकर प्रवाहित होता है, जैसे कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन, इसलिए एमीटर को श्रेणी क्रम समूहन में जोड़ा जाता है, ताकि यहाँ से धारा आवे, यहाँ पे आए, फिर यहाँ एमीटर से होकर बल्ब तक जाए तो बल्ब जल जाएगा। ठीक, इसे कहते हैं श्रेणी क्रम समूहन। एमीटर क्या है? तो जो परिपथ में विद्युत धारा को मापता है उसे कहते हैं एमीटर। विद्युत धारा को किस में मापेगा? तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसलिए इसका स्केल भी एम्पियर होता है। ठीक, याद रखिएगा, जो एमीटर है, एमीटर का स्केल एम्पियर होता है। एम्पियर में मापता है कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रहा है। कैसे मापेंगे हम लोग? मीटर से मापेंगे। ठीक, एमीटर से ही मापा जाएगा। ठीक, देखिए अब आप लोग अगला देखिए, अगला है वोल्ट मीटर। ठीक, अगला क्या है? वोल्ट मीटर। पहला एमीटर था, अगला है वोल्ट मीटर। एमीटर के बाद वोल्ट मीटर, दोनों में अंतर भी पूछा जाता है। 2 नंबर का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर में अंतर लिखे। एमीटर समझ गया, वोल्ट मीटर समझिए। वोल्ट मीटर क्या है? ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम लोग विभवांतर मापते हैं। कहिए भैया विभवांतर क्या है? तो किसी भी कोई भी सर्किट है, कोई भी तार है, उसके 2 कोने का बीच, 2 बिंदु के बीच के जो हम लोग विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर क्या है? ऐसा यंत्र जिसके द्वारा हम लोग विभवांतर को मापते हैं, उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक, विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, याद देखिएगा, इस प्रकार से इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए आप लोग को हम लोग लेक्चर 1 में आपको पढ़ाए थे कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? वोल्ट होता है। इसलिए जो वोल्ट मीटर होता है विभवांतर को वोल्ट में मापता है कि कितना वोल्ट का विभवांतर जा रहा है। आप लोग सुने होंगे कि 220 वोल्ट आ रहा है, घर में ज्यादातर यूज होता है कि 220 वोल्ट आ रहा है, 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट के बॉल लिया। घर में सुनते हैं, गाँव देहात में रहते होंगे तो बहुत बार सुनते होंगे कि 220 वोल्ट के द्वारा आते, कम वोल्टेज वे कम है। आप लोग सुनते हैं कि वोल्टेज वे कम है, इसलिए बॉल्ब मध्यम से जल रहा है। आप लोग सुनते होंगे गांव देहात में। ठीक, तो क्या उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर मापता है वोल्टेज। ठीक, तो वही वोल्टेज होता है, वोल्ट में मापा जाता है विभवांतर। तो कहते हैं ना वोल्टेज कम है, यानी विभवांतर कम उसका होता है। ठीक, विभवांतर को वोल्ट मीटर में यानी वोल्टेज में मापा जाता है। ठीक, वोल्ट मीटर क्या है? जिसके द्वारा विभवांतर मापा जाता है। तो लिख दिए हैं भाई कि वोल्ट मीटर क्या है? जिस यंत्र के द्वारा परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। मान लीजिए इस प्रकार से हमारा पूरा सर्किट है, पूरा अथी है, यहाँ पे 2 बल्ब लगा दिए हैं। L1 लाइट 1 है, लाइट 2 है। ठीक, ये दूसरा लाइट है। मान लीजिए कि हमको इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का हमको मापना है क्या? विभवांतर कितना, यानी कि इस बल्ब के कितना वोल्ट जा रहा है। इस बल्ब में ये जो बल्ब जा रहा है इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, कैसे मापेंगे? तो यहाँ पे वोल्ट मीटर ले आएंगे, इसका प्लस छोड़ा इधर, जो ये प्लस वाला है ना, देखिए यहाँ पे सर्किट प्लस माइनस, यहाँ पे क्या है? इसको कहते हैं बैटरी। ठीक, इसको बोलते हैं बैटरी। इसको यहाँ पे देखना है, इसको बोलते हैं स्विच। ठीक, ये पूरा परिपथ है, ये बल्ब है 2 को, ये वोल्ट मीटर। ठीक, वोल्ट मीटर को इसे भी से सूचित कर देते हैं। यहाँ पे खाली भी, एमीटर में क्या था? एमीटर में आप लोग देखिए यहाँ पे इसको अमीटर में खाली ए लिख देते हैं, प्लस माइनस सेम रहता है, और वोल्ट मीटर में खाली बी लिख देते हैं। ठीक, एमीटर को ऐसे जोड़ते हैं ताकि धारा सबसे पहले एमीटर में जाए, उसके बाद बल्ब के पास जाए। लेकिन वोल्ट मीटर कैसे जोड़ते हैं कि धारा कुछ एमीटर धारा है ना, जो बल्ब के पास भी जाए और वोल्ट मीटर के पास भी। देखिए यहाँ पे जोड़े हैं इस प्रकार से ना, इसको कहते हैं समांतर क्रम समूह। ठीक, इस प्रकार से जोड़े हैं कि इसके पास भी जाए, इसके पास भी जाए। यहाँ पर इसे रोक तो नहीं सकते इसके लिए। ठीक, तो इस बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा है कैसे मापेंगे? तो इसको 2 बिंदुओं के बीच बल्ब के दोनों पट्टी विभवांतर वोल्ट मीटर को लगा देंगे और नाप देगा कितना वोल्टेज का जा रहा है। ठीक, तो समझ गए वोल्ट मीटर क्या है? जो धारा किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच सर्किट में, यानी विद्युत परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापता है, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। विभवांतर किस में मापेगा? वोल्टेज में, वोल्ट में। ठीक, जिसे गांव देहात में वोल्टेज कहते हैं। ठीक, और देखिए इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से जो रहेगा कि जो यहाँ से बैटरी आ रहा है प्लस का चार्ज, ये आधा बल्ब के पास भी जा रहा है, आधा वोल्ट मीटर के पास भी जा रहा है, कहते हैं समांतर क्रम। ठीक, ऐसे कहते हैं श्रेणी क्रम। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।